इमेजिन कीजिए कि आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो और अगले दिन जब उठते हो तब पता चलता है कि दुनिया अब पूरी यहाँ की वहाँ हो गई है। पूरे दुनिया भर में अलग अलग डीमंस, ज़ॉम्बीज आ गए हैं, यानी पूरा अपोकलिप्स वाला माहौल है और शैतान खुद आपसे मिलने के लिए आता है। कहानी है इन दी एंड। मूवी की शुरुआत में हम जय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पुराने दोस्त सेठ से मिलने के लिए लॉस एंजलिस जाता है। पूरा वीकेंड पार्टी करने का इनका प्लान होता है। सेठ जय को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए आता है। वहाँ से वो दोनों भी सेठ के घर जाकर पार्टी करने लगते हैं। वो लोग टीवी देखते हैं, खाना खाते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं और ऐसे ही काफी मस्ती करते हैं। फिर उसके बाद वे लोग बोर होते हैं, इसीलिए जेम्स फ्रैंको नाम के एक आदमी के घर जाते हैं जहाँ पे एक्चुअल में पार्टी चल रही थी। लेकिन जय जेम्स के घर पार्टी करने के लिए जाने से मना कर देता है क्योंकि वो वहाँ पे किसी को भी नहीं जानता था। लेकिन सेठ फिर जय को काफी समझाने के बाद वो उसके घर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब वे लोग जेम्स के घर पहुँच जाते हैं जहाँ पे जेम्स दोनों का भी काफी अच्छे से वेलकम करता है और उन्हें उसके नाम की एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने यानी जेम्स ने खुद पेंट की थी। उस पार्टी में हॉलीवुड के काफी सारे एक्टर आए होते हैं और इसी में जय की मुलाकात मिंडी कैलिंग, जॉनन हिल, क्रेग रॉबिन्सन और एमा वॉटसन से भी होती है। पार्टी में सब लोग काफी अच्छे से मजे कर रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं। अब सेठ जय को इसी पार्टी में अकेला छोड़कर जेम्स के साथ उसके आने वाली मूवी के बारे में बात करने लगता है। अब जय को इतने सारे लोगों के बीच में अकेला अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए कुछ लेने के बहाने वो पार्टी से बाहर आके एक शॉप में जाने लगता है और वो सेठ को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब सेठ और जय दोनों भी कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी पीछे साइड वहाँ पे बहुत ही बड़ा खतरनाक भूकंप आ जाता है जिसकी वजह से स्टोर टूटने लगता है। तो वही सेठ स्टोर के मलबे में दब जाता है। तभी जय को आसमान से एक ब्लू लाइट दिखाई देती है जो काफी सारे लोगों को अपने साथ आसमान में ले जा रही होती है। लेकिन कुछ इंसानों पर ब्लू लाइट नहीं गिरती और वो धरती पर ही रह जाते हैं, जिसमें कन्वीनियंस स्टोर की ओनर, सेठ और जय भी शामिल होते हैं। भूकंप के कारण स्टोर का मलबा ऊपर से गिरने लग जाता है जिसकी वजह से स्टोर की ओनर वहीं पे मारी जाती है। ये देखकर सेठ और जय शॉप से दूर भागने लगते हैं, लेकिन बाहर और भी ज्यादा तबाही हुई थी। कार्स अपने आप बिना ड्राइवर के टकरा रही होती है। ये लोग वहाँ से जैसे तैसे बचकर जेम्स के घर वापस आते हैं और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि भूकंप की वजह से पार्टी में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। जय वहाँ पर सबको भूकंप और ब्लू लाइट के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बात का कोई भी विश्वास नहीं करता, जहाँ तक कि सेठ भी उसकी ब्लू लाइट वाली बात मानने से मना कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पे पार्टी में भूकंप आ जाता है जिसे डरकर सब लोग जेम्स के घर के बाहर भागते हैं और वो लोग देखते हैं कि हॉलीवुड हिल ये पूरी तरीके से आग में जल रहा होता है। माइकल सेरा नाम का जो एक्टर रहता है वो हाई होने के कारण होश में नहीं होता। जब वो अपना मोबाइल ढूंढ रहा होता है तब भी उसके ऊपर एक स्ट्रीट पोल आके गिरता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। तभी अचानक से एक जमीन में बहुत ही बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पार्टी में मौजूद होने वाली रिहाना, मिंडी केलिंग, जेसन सेगल, क्रिस्टोफर मीन्स और मार्टिन स्टार जैसे काफी सारे स्टार गिर जाते हैं। जय भी भागने लगता है लेकिन जोना द्वारा उसे धक्का लग जाता है जिसकी वजह से वो भी आगे वाले गड्ढे में गिरने जा रहा होता है, लेकिन उस गड्ढे में वो गिरते गिरते बच जाता है और किनारे को पकड़कर ऊपर आता है। तो यहाँ पे जय डेविड रॉबिन्सन को गड्ढे में गिरने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने में असफल होता है। जय गड्ढे से बाहर निकलते ही वहाँ से बचकर जेम्स के घर वापस आता है और देखता है कि सेठ, जेम्स, जोना और क्रेग घर में होते हैं। सभी लोग काफी घबराए होते हैं। उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी अभी क्या हुआ, इसीलिए वे लोग टीवी में न्यूज ऑन करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है कि पूरा लॉस एंजलिस भूकंप की वजह से तबाह हो चुका है। फिर वो लोग घर को अच्छे तरीके से बंद करते हैं और बचे हुए खाने को एक जगह रखते हैं और कुछ मदद मिलने तक उसी घर में रहने की योजना बनाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डैनी मैकब्राइड जो कि जेम्स के पार्टी में बिन बुलाए आकर उनके घर के बाथरूम में सो गया था और रात में आए भूकंप से अनजान था। वो सुबह उठकर बहुत सारा बचा हुआ खाना और पानी बर्बाद कर देता है और तभी सब लोग उसे देख चौंक जाते हैं और उसे कल रात आए हुए भूकंप के बारे में बताते हैं। लेकिन डैनी किसी की भी बात नहीं मानता।
तभी गेट से अचानक से एक आदमी झाँक कर उनके साथ घर में रहने के लिए पूछता है। अब उन लोगों में ही उस आदमी को अंदर ले या ना ले इसके ऊपर बहस होने लगती है और कहते हैं वो लोग ऊपर रूम में जाकर विंडो से उस अनजान चीज यानी उस दानव को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें विंडो से कोई भी नहीं दिखाई देता। अब वे लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और जय सबको बताता है कि उसे मालूम है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बताता है कि धरती यानी वर्ल्ड का अंत हो रहा है, जैसे बुक ऑफ रेवलेशन में बताया गया था। बुक ऑफ रेवलेशन के अनुसार आसमान खुलेगा और साफ दिल वाले लोगों को अपने साथ स्वर्ग में लेके जाएगा और धरती पे सिर्फ बुरे काम करने वाले लोगों को ही छोड़ दिया जाएगा और धरती से सेटन यानी दानव बाहर निकलेगा। लेकिन जय की बात कोई भी नहीं मानता। वो लोग अपने आप को बुरा इंसान मानने से इनकार करते हैं। अब देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं। वही घर में रह के वो लोग खूब मजे करते हैं, साथ में कार्ड्स भी खेलने लगते हैं, डांस करते हैं, मूवी देखते हैं। एक दिन अचानक उनके घर के गेट पर कोई कुल्हाड़ी से हमला करता है, जिसे वो लोग बहुत ही डर जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें एमा वॉटसन कुल्हाड़ी लिए दिखाई देती है। एमा उन लोगों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो लोग उसे अंदर लेते हैं और आराम करने के लिए रूम में लेके जाते हैं। लेकिन तभी एक गलत फहमी की वजह से एमा को लगने लगता है कि वो सब लोग उसके ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो कुल्हाड़ी लेकर उन्हें धमका कर उनका सहारा पीने वाला पानी अपने साथ घर से लेके बाहर चली जाती है। अब घर में पीने के लिए पानी ही नहीं था। जेम्स बताता है कि उसके बेसमेंट में कम से कम 2 पानी की बोतल जरूर होगी। अब किसी को तो उस डरावने बेसमेंट में जाना था और इसका फैसला करने के लिए वे लोग गेम खेलते हैं, जिसमें क्रेग को पानी लेने के लिए भेजना पड़ता है। क्रेग जब घर के बाहर निकलता है तब उसे सेटन यानी दानव जैसा कुछ दिखाई देता है, जिससे वो डर के अपनी जान बचाकर वापस घर की तरफ भागने लगता है। अब उसे भी जय की बातों पे विश्वास होने लगता है कि धरती का अंत अब सेटन के हाथों होने वाला है। लेकिन क्रेग बेसमेंट से पानी लाने में असफल होता है तो गुस्से में जेम्स कहता है पानी की बोतल हमारे घर के बिल्कुल नीचे है, फिर भी हम लोग पानी नहीं पी सकते। ये सुनकर वो लोग फ्लोर की खुदाई करने लगते हैं ताकि वो फ्लोर तोड़कर बेसमेंट में पहुंच सके। तो वही बीच में ही हम देखते हैं जेम्स और डैनी की आपस में काफी लड़ाई होती है। तो वही सेट और जय फ्लोर खोदने में सफल हो जाते हैं और बेसमेंट में जाकर 2 बोतल पानी ऊपर लाते हैं, जिससे बाद में सब लोग एक एक ग्लास भर के पानी पीते हैं। लेकिन डैनी को और प्यास लगती है और वो दूसरा ग्लास पानी पीने जाता है, जिसे देखकर सब लोग उससे लड़ने लगते हैं। फिर डैनी और बाकी लोगों के बीच में बहस होने लगती है, जिसमें डैनी गुस्से में आकर बोतल का पानी पूरा बर्बाद कर देता है। अब डैनी के इस बर्ताव से घर में सब लोग बहुत परेशान होते हैं और डैनी को घर से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। लेकिन डैनी गुस्सा होकर उनकी बात मानकर घर छोड़ के बाहर चला जाता है। लेकिन जाने से पहले डैनी सेठ को बताता है कि 2 महीने पहले जय लॉस एंजलिस आया था और सेठ से अलग होटल में रुका हुआ था, क्योंकि सेठ को हमेशा हॉलीवुड के लोगों के आसपास ही रहना पसंद था और जय को ये पसंद नहीं था। इसीलिए वो जब भी आता था तब वो होटल में ही रुकता था और ये बात जानकर सेठ को बुरा लगेगा, इसीलिए वो उससे ये बात छुपाता है ताकि उनकी दोस्ती अच्छी से बनी रहे। ये सुनने के बाद सेठ और जय के बीच में बहस शुरू हो जाती है और जय गुस्से में जोना को सीधा एक पंच मार देता है। अब जोना रात में गुस्से में भगवान से जय को मारने के लिए प्रार्थना करता है और सो जाता है। तभी उसी रात सेटन जोना पर कब्जा कर लेता है। अब घर में पीने का पानी बिल्कुल खत्म हो चुका था, इसीलिए अब वे लोग गेम के द्वारा पड़ोसी के घर से पानी कौन लेके आएगा उसका फैसला करते हैं, जिससे इस बार सेठ को चुना चाहता है। लेकिन सेठ जाने से मना कर देता है और वो सेठ की जगह क्रेग और जय को पड़ोसी के घर से पानी ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन तभी सेठ और क्रेग के ऊपर बुल जैसे दिखने वाला वो सेटन दानव हमला कर देता है। वही दूसरी तरफ जेम्स और सेठ पर जोना, जो कि अब सेटन के कब्जे में है, वो उन पर हमला कर देता है। जय और क्रेग उस सेटन से बचकर जेम्स के घर में वापस आते हैं और जोना को बेहोश करके उसे बेड पर बांध देते हैं। अब हम देखते हैं कि घर के सभी लोग जय की धरती का अंत होने वाला है इस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं और सब लोग अपनी जिंदगी में किए हुए बुरे काम एक दूसरे को बताते हैं और आगे वो लोग जोना को सेटन के कब्जे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी जय और सेठ के बीच में बहस होने लगती है और देखते ही देखते वो बहस लड़ाई में बदल जाती है, जिसकी वजह से एक कैंडल जोना के बेड पर गिर जाती है और पूरे बेड में आग लग जाती है। जोना भी उस आग के लपेट में फंस जाता है और पूरे घर में वो भागने लगता
है, जिसके कारण जेम्स के पूरे घर में आग लग जाती है और जेम्स का पूरा घर जल जाता है और उन्हें घर से बाहर आने के लिए मजबूर कर देता है। साथ ही जोना घर के मलबे में दबकर मारा जाता है। जेम्स अब कार से उसके घर मालिबू जाने के लिए कहता है, लेकिन कार के ऊपर उड़ने वाला वो सैटन दानव बैठा होता है। तभी क्रेग अपने दोस्तों को यानी सेठ, जेम्स और जय को बचाने के लिए कहता है कि उस दानव को मैं अपने पास बुलाऊंगा और तुम तीनों भी उस कार के थ्रू चले जाना ताकि वो सैटन उसके ऊपर हमला करे, तभी तुम तीनों भी बच के वहाँ से निकल जाना। अब क्रेग अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करता है, यानी कि क्रेग अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस करने जाता है और उस दानव के बीचों बीच आकर उसे बुलाने लगता है। दानव उसके पीछे चला जाता है। जैसे ही वो हमला करने वाला था तभी अचानक से आसमान से एक ब्लू लाइट आती है और क्रेग को स्वर्ग लेके जाती है। ये देखकर ये तीनों भी समझ जाते हैं कि अगर वे लोग भी कुछ अच्छा काम करेंगे, जैसे कि दूसरों के लिए बलिदान, तो वो लोग भी बच सकते हैं और स्वर्ग जा सकते हैं। वो लोग अब कार से जेम्स के घर जा रहे होते हैं कि तभी उनका एक्सीडेंट होता है एक बस से, लेकिन उस बस में आदमखोर जैसे दिखने वाले लोग निकलकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हें खाने लगते हैं, जिसका लीडर डैनी होता है। जेम्स सेठ और जय को वहाँ से भागने के लिए कहता है और खुद वहाँ रुक जाता है उन आदमखोर लोगों से लड़ने के लिए, और उसके इस सैक्रिफाइस के कारण भी एक ब्लू लाइट आकर जेम्स को भी स्वर्ग लेके जाती है। लेकिन तभी ऊपर जाते समय जेम्स डैनी को चिढ़ाता है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट गायब हो जाती है और जेम्स वही नीचे गिर जाता है और आदमखोर लोग जेम्स को खा लेते हैं। जय और सेठ वहाँ से बचकर भागते हैं, लेकिन तभी उनके सामने बहुत ही बड़ा सैटन दिखाई देता है जो कि जमीन से निकलकर उन दोनों पर हमला करने लगता है। सैटन उन लोगों को खाने वाला होता है उससे पहले जय सेठ से माफी मांगता है कि वो एक उसका अच्छा दोस्त है और हमेशा उसे इग्नोर करता था। उसके इस अच्छे एक्ट के कारण ब्लू लाइट आकर जय को आसमान लेके जाती है। तभी जय सेठ का हाथ पकड़कर उसे भी आसमान में लेके जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेठ की वजह से वो लोग वापस नीचे आने लगते हैं। सेठ अब जय को बचाने के लिए जय का हाथ छोड़ देता है और सैटन के मुंह में गिरने लगता है, लेकिन तभी सेठ पर भी ब्लू लाइट गिर जाती है और दोनों भी स्वर्ग में आते हैं, जहां उनका स्वागत क्रेग करता है। अभी क्रेग उन्हें बताता है कि वो लोग जो भी विश करेंगे वो यहाँ स्वर्ग में पूरी हो जाएगी, और इसी तरह अच्छे काम करने के कारण ये सब लोग स्वर्ग आते हैं। अब अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जय बैकस्ट्रीट बॉयज बैंड की विश करता है और उनके सामने ही बैकस्ट्रीट बॉयज वहाँ पे आ जाते हैं और उसके लिए परफॉर्म करते हैं, और इसी स्वर्ग में पार्टी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय बाय।